आइए आज हम बात करते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की। तो देखिए माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इसमें हम बात करेंगे सीलिएक डिजीज़ की, साथ साथ पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी और देखिए यहाँ पे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस, ट्रॉपिकल स्पर्स और विपल्स डिजीज़, तो ये सारे हमारे टॉपिक हैं। और यहाँ पे होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया गया कि ये माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जीआईटी में हमारे एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसी को हम बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो जब एब्जॉर्प्शन जीआईटी से नहीं हो पाएगा तो हमको जीआईटी के फीचर देखने को मिलेंगे। तो देखिए कैन कॉज डायरिया, डायरिया देखने को मिलेगा। अभी हम मैकेनिज्म आगे पूरा बताते हैं डिटेल में। स्टियोटोरिया देखने को मिलेगा, यानी फैट हमको देखने को मिलेगा स्टूल में, और वेट लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वेट लॉस भी देखने को मिलेगा, और वीकनेस देखने को मिलेगी, वही चीज़ एब्जॉर्प्शन नहीं तो वीकनेस, और वाइटामिन एंड मिनरल डिफिशिएंसी, तो वाइटामिन और मिनरल डिफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये भी जीआईटी से एब्जॉर्ब होते हैं। और उसके बाद फिर बताया गया कि इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो देखिए माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम को हम टेस्ट करने के लिए या स्क्रीनिंग के लिए फीकल फैट का स्क्रीन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सूडान स्टेन हम करते हैं। तो देखिए ये स्क्रीन फॉर फीकल फैट, तो फीकल फैट के स्क्रीन के लिए हम सूडान टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए हम करते हैं सूडान टेस्ट को। जबकि हम जीएसटी की बात करें, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो फीकल फैट एक्सक्रीशन, तो फीकल मैटर में कितना फैट एक्सक्रीट हो रहा है ये चेक करके हम पता लगाते हैं कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कितना डेंजरस है या नहीं। तो जीएसटी हमारे ही फीटल फैट एक्सक्रीशन होगा। और जीएसटी में देखिए हमको क्या देखने को मिलेगा, मोर देन या इक्वल टू 7 ग्राम पर डे, ये हमको फीटल फैट एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। और ये सूडान स्टेनिंग जो है ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सीलिएक डिजीज़ की। तो देखिए सीलिएक डिजीज़ को हम ग्लूटीन सेंसिटिव इंटेरोपैथी भी बोलते हैं, और इसको हम सीलिएक स्पर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूटीन सेंसिटिव इंटेरोपैथी या सीलिएक स्पर बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्लूटीन का ही जो होता है ना, ये रोल होता है। अभी हम आगे पूरा पैथो बता देते हैं, ठीक है। पैथोफिजियो भी बता देंगे, हर चीज़ बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया गया कि ये ऑटो इम्यून मीडिएटेड इंटॉलरेंस ऑफ ग्लाइडिन, ठीक है। तो ऑटो इम्यून मीडिएटेड ऑफ इंटॉलरेंस ऑफ ग्लाइडिन, तो ग्लाइडिन इंटॉलरेंस हमको देखने को मिलता है और ये ऑटो इम्यून होता है, ठीक है। कैसे होता है हम बता देते हैं। और ये ग्लाइडिन क्या होता है, तो देखिए ग्लूटिन प्रोटीन फाउंड इन व्हीट, बार्ली और राई। तो ये ग्लूटिन प्रोटीन जो होता है ये व्हीट, बार्ली और राई में प्रेजेंट होता है, और इसमें एंटीजन होता है ग्लाइडिन, ठीक है। तो ये ग्लाइडिन जो होता है यही हमारा मेजर रोल प्ले करता है। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि एसोसिएटेड विद HLA-DQ2, HLA-DQ8, तो ये HLA-DQ2 और HLA-DQ8 से एसोसिएट होता है, ठीक। तो ये चीज़ बताई गई। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि नॉर्दर्न यूरोपियन डिसेंट में ये हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा इसमें बात करते हैं पैथोफिजियो की। तो देखिए ग्लाइडिन, हम ग्लाइडिन एंटीजन की बात कर रहे हैं जो कि व्हीट, बार्ली और राई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया। अब ये ग्लाइडिन क्या होता है, तो ये देखिए ये पॉलीमरिक आईजीए जो होता है ये हमारे माल्ट से सिक्रेट होता है, ठीक है। तो ये पॉलीमरिक आईजीए ये माल्ट से सिक्रेट होता है, और ये ग्लाइडिन के साथ मिलकर डायमर का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये डायमर क्या होता है, तो देखिए अब इस डायमर पे जो होता है ये दोनों मिलकर डायमर का फॉर्मेशन के यहाँ पे टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज वर्क करता है, और ये टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज ये इस डायमर को कन्वर्ट कर देता है डी अमाइनेटेड ग्लूटामाइन डाइपेप्टाइड में। अब ये देखिए डी अमाइनेटेड ग्लूटामाइन डाइपेप्टाइड यही मेन रोल प्ले करता है, और ये जो होता है एक्टिवेट कर देता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एक्टिवेट करता है क्योंकि यहाँ पे रोल जो होता है HLA-DQ2 और HLA-DQ8 ससेप्टिबिलिटी का होता है। इस वजह से ये जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एक्टिवेट कर देता है, और जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये एक्टिवेट कर देती है टी सेल को। टी सेल की वजह से हमको यहाँ पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अभी और आगे हम डिटेल में बताते हैं। तो इतना चीज़ हमारा क्लियर हुआ। अभी ये और ज़्यादा क्लियर होगा जो हम यहाँ पे इसको बात करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, प्राइमरली अफेक्ट डिस्टल ड्यूडेनम। अब यहाँ पे लोकेशन की बात की जा रही है कि प्राइमरली डिस्टल ड्यूडेनम एंड प्रॉक्सिमल जेजेनम को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ड्यूडेनम और जेजेनम, ठीक है, ये डिस्टल ड्यूडेनम और प्रॉक्सिमल जेजेनम यहाँ पे ये अफेक्ट होती है। इस वजह से हमको माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा और स्टेटोरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो माल एब्जॉर्प्शन और स्टेटोरिया देखने को मिलेगा क्योंकि ये प्रॉक्सिमल जेजेनम और ड्यूडेनम का डिस्टल पार्ट इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे देखिए क्या होगा कि विटामिन B12 और मैग्नीशियम और बाइल एसिड ये जो है ये डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे डिस्टल पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। और इसमें जो होता है सीलिएक डिजीज में ये प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि ड्यूडेनम और जेजेनम का हिस्सा है वो इन्वॉल्व होता है, इस वजह से ये सेफ रहते हैं। ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए इसमें क्या बताया गया कि ट्रीटमेंट जो हम करते हैं तो ग्लूटीन फ्री डाइट देते हैं। तो ग्लूटीन फ्री डाइट दे देंगे तो ये सारी रिएक्शन जो हमारी होनी थी, ये ग्लाइडिन एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा, इस वजह से ये सब नहीं होगा। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। अब ट्रीटमेंट में देखिए थोड़ा सा और डिटेल बता दें कि यहाँ ट्रीटमेंट जो ग्लूटीन फ्री डाइट देते हैं ना, तो 90%
10% केसेस में ये रिजॉल्व हो जाता है और क्लिनिकली रिजॉल्व जो होता है ये 3 हफ्ते में ही हमको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जबकि हिस्टो की हम बात करें तो 6 महीने में हमको हिस्टोलॉजिकल जो डैमेज हुआ था ये भी सही हो जाता है। और 10% केसेस में जो होता है ना, यहाँ पे कोई फायदा नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी सीलिएक डिजीज। तो ये 10% केसेस में देखने को मिलता है और यहाँ पे हमको स्टेरॉइड भी ऐड करना पड़ता है। तो ये ट्रीटमेंट की बात आई तो थोड़ा सा हम डिटेल में लेके चले गए। और यहाँ पे पैथोफिजियो की बात आई तो देखिए हिस्टो की भी हम बात कर लेते हैं। तो ये देखिए कैसे होता है। तो यहाँ देखिए हम ग्लूटिन जब लेते हैं तो ग्लूटिन में देखिए ग्लाइडिन जो होता है ये प्रेजेंट होता है। हमें यहाँ पे पता है कि ग्लाइडिन प्रेजेंट होता है और एक ग्लाइडिन देखिए अंदर आता है और यहाँ पे देखिए टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज वर्क करता है और टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज इसको डाइमिनेटेड ग्लाइडिन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए हम यहाँ पे बताए थे कि डाइमिनेटेड ग्लूटामाइन डाइपेप्टाइड या इसी को हम बोलते हैं डाइअमाइडेटेड ग्लाइडिन। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब देखिए जब ये चीज़ हुई, अब ये जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एक्टिवेट कर देगा। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को क्यों एक्टिवेट करेगा? क्योंकि यहाँ पे HLA-DQ2 और HLA-DQ8 का रोल होता है। इस वजह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगा कि टी सेल को एक्टिवेट कर देगा। और ये देखिए जब टी सेल को एक्टिवेट करेगा तो टी सेल इंटरफेरॉन गामा और इंटरल्यूकिन 21 सीक्रेट करेंगे और ये बी सेल को एक्टिवेट कर देंगे और बी सेल जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, देखिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ और यहाँ पे देखिए एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, एंटी डीएमिनेटेड ग्लाइडिन का फॉर्मेशन होगा और एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो ये 3 एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। इस वजह से हमको यहाँ पे देखिए विलस हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी और यहाँ पे हमको क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे देखिए विलस हाइपरट्रॉफी, विलस देखिए ऐसे थे और यहाँ पे देखिए अब विलस हाइपरट्रॉफी देखने को मिला और इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लिम्फोसाइट यहाँ पे आएंगे इन्फ्लेमेशन की वजह से और यहाँ पे हमको क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा क्योंकि क्रिप्ट जो है ये जो विलस हाइपरट्रॉफी हुई है ना इसको जो है कंपनसेट करना चाहेगा। इस वजह से क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया हमको देखने को मिलेगा। तो ये हम यहाँ पे बात कर लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बताए थे और यही चीज़ यहाँ पे हम डायग्राम के जरिए भी समझ लिए। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ पे एसोसिएशन हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये सारे एसोसिएशन हमको देखने को मिलते हैं। तो बताया गया कि एसोसिएटेड विद डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। तो डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस से ये एसोसिएट होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली इसी से एसोसिएट होता है। तो ये हमको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। और ये एसोसिएट होता है डिक्रीज बोन डेंसिटी, तो बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हमको देखने को मिलेगा क्योंकि हमको पता है कि आयरन जो होता है हमारे ये ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होता है। और मॉडरेटरी इंक्रीज रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी, और यहाँ पे मेलिग्नेंसी का भी चांस बढ़ जाता है। और कौन सी मेलिग्नेंसी? टी सेल लिम्फोमा का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसके एसोसिएशन हो गए और इसमें मोस्ट कॉमन जो हमारा है डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे टेस्ट की बात करें तो देखिए डी जाइलोज टेस्ट यहाँ पे एबनॉर्मल देखने को मिलता है। तो डी जाइलोज टेस्ट एक्चुअली ये क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट टेस्ट होता है। ठीक है, और डी जाइलोज टेस्ट में हम करते क्या है? तो देखिए 20 ग्राम जो होता है ये डी जाइलोज हम देते हैं। डी जाइलोज ये जो होता है पेंटोज मोनोसेक्राइड होता है, इसको हम 25 ग्राम देते हैं ओरली आफ्टर फास्टिंग, यानी मॉर्निंग में हम दे देंगे इसको। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? चेक यूरिन सैंपल। 4 से 6 घंटे में हम यूरिन के सैंपल को चेक करेंगे और देखिए 25 ग्राम दिए हैं और 4 से 6 घंटे बाद अगर ये 4.5 ग्राम से ज़्यादा है तो यानी ये नॉर्मल है, और अगर इससे कम है तो पता चला कि डी जाइलोज टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव आया, यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो है यहाँ पे पैथोलॉजी हमको देखने को मिली। तो पैथोलॉजी यहाँ पे ही देखने को मिलेगी कि विलस हाइपरट्रॉफी हो गई, इस वजह से ये कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर हम सीरोलॉजी की बात करें तो सीरोलॉजी में भी देखिए हमको पॉजिटिव IgA एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडी हमको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। हम देखिए यहाँ पे बताए थे कि ये देखिए एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और इसके साथ साथ एंटी डीएमिनेटेड ग्लाइडिन पेप्टाइड एंटीबॉडीज ये भी पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। देखिए ये भी यहाँ पे बनता है, ये भी हम बता दिए कि यहाँ पे बी सेल से बनता है, इस वजह से ये भी पॉजिटिव पाया जाएगा। और उसके बाद हिस्टोलॉजी की बात करें तो देखिए लॉस ऑफ विलस, देखिए विलस यहाँ पे जो होंगी ये लॉस हो जाएंगी, इस वजह से विलस हाइपरट्रॉफी हमको देखने को मिली, ये चीज़ हम बता चुके हैं। और म्यूकोजल एट्रॉफी देखने को मिलेगी, तो देखिए म्यूकोजल एट्रॉफी हो गई। ठीक है, ये देखिए ये म्यूकोजल एट्रॉफी देखने को मिला। और साथ साथ क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, तो देखिए क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। ठीक है, इस वजह से क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा। और इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस हमको देखने को मिलेगी, ये देखिए इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट हमको देखने को मिली है, देखिए यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये इसके हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग हो गई। और यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात किए थे कि जब ट्रीटमेंट करेंगे तो फीचर जो हमारा है ये जब ग्लूटिन फ्री डाइट दे देंगे तो ये क्लिनिकल फीचर ये 3 हफ्ते में कम हो जाएंगे, लेकिन ये जो हिस्टोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं इसको सही होने में 6 महीना लग जाता है। ठीक,
तो ये चीज़ हुई और इस तरीके से हमारा ये सीलिएक डिजीज़ का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो सीलिएक डिजीज़ ये जो है ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी या सीलिएक स्पर के नाम से भी जानी जाती है और यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज़ ये है और यहाँ पे HLA-DQ2 और HLA-DQ8 का रोल होता है, ठीक। ये चीज़ हुई और यहाँ पे मैकेनिज्म हम पूरा यहाँ डिटेल में बता दिए हैं कि यहाँ पे टी सेल एक्टिवेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये 3 एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है और उसके अलावा इसी वजह से विलस हाइपरट्रॉफी हमको देखने को मिलती है। ये सारे हिस्टोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हमको माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माल एब्जॉर्प्शन हमको देखने को मिलेगा ये सिर्फ ड्यूडेनम और जेजुनम वाला देखने को मिलेगा, इलियम वाला नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इलियम से विटामिन B12, फॉलिक एसिड और मैग्नीशियम एब्जॉर्ब होता है और ये सीलिएक डिजीज़ में बिल्कुल सेफ रहता है, ठीक। तो ये चीज़ हुई और उसके बाद आइए अब आगे हम बात करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की, ठीक है।